हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा एमपीपीएससी प्री का एग्जाम। अपन लोगों को पता है कि 28 अप्रैल को है, तो उसके लिए अपने पास कम समय रह गया है। आज 28 तारीख ही है, 28 फरवरी, और 28 अप्रैल को एग्जाम है। तो 2 महीने रह गए मात्र। अब 2 महीने में अपने आप को किस तरीके से ले जाएं कि तैयारी अपनी पूरी हो जाए। और पोस्ट भी इस बार बहुत कम है, 110 पोस्ट है मात्र। और कंपटीशन बताइए आप लोगों को कितना है। तो कैसी रणनीति बनाए अपन लोग कि अपनी प्री क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि अभी तक अपन मेंस भी पढ़ रहे हैं। तो और प्री अपनी निकली नहीं है, तो अपन को केवल प्री पर फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी क्योंकि 2 महीने अगर अपन प्री को देंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा एक आध नंबर से बाद में रह जाएंगे या 2 नंबर से, तो वो लास्ट में अपन को दिक्कत देगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9 यूनिट के लिए अपन क्या पढ़ें, जो आईसीटी है। तो 9 यूनिट के लिए मैं आपको परीक्षा धाम प्रेफर करता हूँ, परीक्षा धाम या निर्माण की बुक। कोई एक बुक आप लोग परचेस कर लीजिए जिससे बड़ी बहुत। और अगर अभी से पढ़ेंगे, अब एक होता है बुक पढ़ना और नॉर्मल 3-4 बार पढ़ ली, एक होता है बुक से क्वेश्चन आए और अपन गलत ना करें। एक जो होता है, जैसे अपन ने कोई बुक पढ़ ली निर्माण की या परीक्षा धाम की, तो मैं परीक्षा धाम पढ़ रहा हूँ, वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो परीक्षा धाम बुक पढ़नी कैसे अपन को, तो मेन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ऐसे इसमें 11 यूनिटें हैं। तो 11 यूनिट पहले इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी है, तो इसको पहले पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसके शॉर्ट नोट्स बना लें अपन। अब नोट्स कैसे बनाने हैं अपन को, तो नोट्स वैसे बनाने हैं, ऐसे कोई चीज़ है अपन को पता है, को लिख लेना है अपन। नोट्स नोट्स वही होता है जो अपन को पता है उसको क्या नोट्स बनाना। अगर वही नोट्स अपन बनाएंगे तो फिर तो बहुत मोटा हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करें जो अपन को नहीं पता। अपन को पता है वो तो अपन याद कर, वो तो अपना कंटेस्ट है, वो कहीं नहीं जा रहा। दूसरे नंबर पे आती है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो कम्युनिकेशन। तो इसको अपन को देखना है अच्छी तरीके से। इंटरनेट इंटरनेट अपन कंप्यूटर में भी पढ़ा था और पढ़ रहे हैं, और पहले भी पढ़ा है अपन ने। सोशल नेटवर्किंग साइट, जो अपन सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं वो है, तो उनको कब स्थापना हुई, कब क्या हुआ, सारी चीज़ें। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा योगदान है, तो सिक्योरिटी देख के चलना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई जैसे पहले आया था बिजनेस टू बिजनेस, ऐसे क्वेश्चन आया था एक, कंपनी टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। तो इस तरीके से आता है क्वेश्चन। अब इससे क्वेश्चन बनते हैं तो अपन अच्छी तरीके से क्वेश्चन डाउट में ना रहे। और ई कॉमर्स हो गया, संक्षिप्त शब्द रूप हो गया, विविध होगी। तो इनके अपन को एमसीक्यूज भी लगाने हैं। और जे अच्छी तरीके से, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, जित मात्र कितने पेज हैं इसमें, 200 पेज हैं, तो पतली सी बुक है। और उसके लास्ट में एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं या जे दिए हुए हैं इसमें। जैसे अपना एक चैप्टर खत्म होता है उसके बाद एमसीक्यूज है। जैसे इंटरनेट खत्म, इंटरनेट के एमसीक्यू, ई कॉमर्स खत्म, ई कॉमर्स के एमसीक्यू। तो उस तरीके से हमको करके चलना है। और अभी से ही करेंगे तो ये अच्छा हो पाएगा, क्योंकि अपनी जनजाति जुड़ गई। तो जनजाति भूल जाते हैं अपन 10 यूनिट, तो एमपी में पढ़ते थे फिर भी भूल जाते थे, तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन अपन को साथ साथ इसको भी लेके चलना है। ऐसे अपन ने स्टार्ट कर दिया आज से पढ़ना जे बुक, ए बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया अपन ने। ऐसे 10 दिन में अपन ने पढ़ ली, पढ़ तो 2-3 दिन में आएगी। ऐसे एक एक घंटे अपने दिन में दिया, एक 2-2 घंटे, तो अपने 10 दिन में इसको पढ़ लिया। 10 दिन में पढ़ने के बाद फिर दोबारा अपन डेली पढ़ते रहे थोड़ा बहुत, जितना समय मिले अपन को। लेकिन जनजाति अपन को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए अपन इसको पहले ही करके चलें। लास्ट में ऐसा ना रहे कि लास्ट में रिवीजन के लिए रह गया, अन्य कोई समस्या आ गई, क्योंकि अन्य चीज़ भी है अपने पास पढ़ने के लिए। तो इस हिसाब से इसको लेकर चलें साथ साथ। और सोर्स बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पहले मैंने एग्जाम दिया था, कुछ नंबर से मेरे रह गया था, तो इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग इसको ही बेस मान के चलें, या निर्माण की कोई दोनों बुक बेस्ट है, कर सकते हैं आप इनसे बुक से भरोसा, जिससे क्वेश्चन आते हैं। और मैंने खुद देखे हैं आए क्वेश्चन। तो आप लोग एमसीक्यू जरूर लगाएं। और मेरे हिसाब से टेस्ट अपन को देना बहुत जरूरी है। अपन इसके साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ टेस्ट जरूर दें, क्योंकि ऐसे आईसीटी लगा ली तो आईसीटी कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले वर्ष में, कहाँ कहाँ से आए थे, उस पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि अपन पढ़ाई करते जा रहे हैं, लेकिन अपन को ये नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपन को ये भी देखना है क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, मेरे हिसाब से। तो क्योंकि अपन लगे हैं पढ़ाई करने में, सिलेबस तो ज़्यादा ही है, तो अपन को कवर 2 महीने में कैसे करना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि सिलेक्टेड लोग सीमित पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ते हैं। अपन लोग क्या है कि कहीं ना कहीं हम खुद ज़्यादा मटेरियल चक्कर में पड़ जाते हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन पूरा हो नहीं पाता, मोटी मोटी रुके रहती हैं।
तो इसलिए सीमित पढ़ना है अपन को, अच्छा पढ़ना है। टेस्ट भी लगना है, टेस्ट में अपना एनालिसिस खुद का होता है, कितने मार्क्स अपने आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि पेपर से पहले अपन को पता चल जाता है अपना क्या स्थिति है अपनी। तो इसलिए टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आएंगे तो वहाँ भी अच्छे आएंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ा है। अब टेस्ट अपन को एक टारगेट रहता है, ऐसे अपन ने हफ्ते में एक टेस्ट लगाना है संडे को या कभी भी, तो उससे अपना टारगेट फिक्स रहता है। कोचिंग पे यहाँ पे टेस्ट होते हैं इंदौर में, तो अब ऐसे हमने कहा कि 1 3 5 यूनिट का टेस्ट लेंगे हम, या 1 यूनिट का केवल लेंगे। तो 1 यूनिट के अपन पूरे हफ्ते तैयारी करेंगे 1 यूनिट की। जब 1 यूनिट की 8 दिन पढ़ेंगे, 7 दिन, तो ऑटोमेटिक अपनी तैयार हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है टेस्ट देना है अपन को। तो टेस्ट का डर तो रहता है, जैसे एग्जाम होता है एग्जाम का डर रहता है, उसी तरह टेस्ट का डर रहता है। तो इसलिए अपन को अलग से तैयारी अपनी अच्छी हो जाती है। और अपन को टेस्ट नहीं देना, वैसे ही अपने हिसाब से पढ़ना है, तो लगे रहते हैं। अब अगर अपने पास नहीं है, अपने पास सोर्स टेस्ट देने का, तो भाई ये ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं आप लोग। अन्यथा जो भी आपको सोच लगे, या ऐसे इसके पीछे क्वेश्चन दिए हो उनको लगाएं। जिस भी तरीके से लगाएं, टेस्ट जरूर लगाएं। मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैंने देखा है कि वनडे एग्जाम मान के चलता हूँ मैं तो प्री को, क्योंकि एक दिन में का ही होने वाला एग्जाम है। तो बस टेस्ट जरूर लगाएं, और अपने इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पर इंटरनेट वगैरह कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है जो अपन नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए जितने भी क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। और ऐसा का प्रयास करना एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि और अच्छे सोर्स से पढ़ें जहाँ से अपन ना पेपर आ सके। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं अपन और पेपर से ही नहीं आ पा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ें, और बस ऐसा ही है। और 9 मिनट के लिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस बुक का, अगर आप लोग को अच्छी लगे, ये या निर्माण, 2 बुकें मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, अच्छी लगे तो परचेस कर सकते हैं। और तैयारी करना है, अगर तैयारी करेंगे तो परचेस तो करनी पड़ेगी, कोई ये नहीं कोई अन्य बुक पढ़ेंगे। तो मैं केवल आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ वो बुक आप परचेस करें तो पढ़ सकते हैं आप उस बुक को। बस ऐसा ही, क्योंकि ऐसे मैं इंदौर रह रहा हूँ, तो इंदौर में लोग क्या पढ़ रहे हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब गाँव को ग्रामीण क्षेत्र से है हमारे साथी, तो वो लोग पढ़ना चाहिए। तो वो बुक मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ केवल। अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो करें, बस ऐसा ही कुछ है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।